आपसे एक सवाल पूछता है कि बैक क्रॉस किसे कहेंगे। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा एक सवाल है कि बैक क्रॉस किसे कहेंगे। एक लाइन में एक आंसर बता रहा हूं, ध्यान सुनना। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक के साथ कराया जाए तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। इसमें देखो कितना बड़ा लिखा है। हमने क्या कहा? जब F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक के साथ कराया जाए तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? देखो कंडीशन क्या बनेगा। कंडीशन नंबर 1, F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी यही आता है। इसकी पीढ़ी, इसकी जो जनक है क्या हो सकते हैं? स्मॉल टी हो सकता है। कंडीशन नंबर 1 ये हो सकता है। और कंडीशन नंबर जो 2 है वो क्या हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस हम कैपिटल टी के साथ कराएंगे। बस जनक तो 2 ही था। एक जो है कहते हैं कि शुद्ध बौना होगा और एक जो है शुद्ध लंबा होगा। जनक 2 ही होंगे। तो जब आप F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक के साथ करा दें, किसी के साथ भी, जो है शुद्ध लंबे के साथ कराइए चाहे शुद्ध बौने के साथ कराइए, किसी के भी साथ आप करा सकते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं क्या चीज? जो है बैक क्रॉस। क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ, अब इस क्रॉस देखो, तुम तो करा ही लोगे, क्रॉस जो है आप करा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आया। क्रॉस तो आप करा ही लेंगे इसको। मेरे प्यारे बच्चों, यही वो तरीका है जिसको आप सिंपल सा परिभाषा देना। F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक के साथ यदि कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल यही दोनों आप देंगे। इसको लिख करके क्रॉस करा दीजिए, आगे समझा दीजिए, बात खत्म। यही क्वेश्चन है और ऐसे करना है। चलो, अब तुमसे जो है यहां आप देखो परीक्षार्थ संकरण पूछा है, जिसे आप टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों, जब F1 पीढ़ी का उसके अप्रभावी के साथ क्रॉस करा दिया जाए, देखो F1 पीढ़ी का क्रॉस जो है उसके अप्रभावी जनक के साथ यदि कराया जाए, इसके साथ अप्रभावी जनक के साथ कराया जाए, ठीक है। यदि आप उसके अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं अप्रभावी, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सा देखो, इसका एग्जाम्पल क्या करोगे? F1 पीढ़ी में मेरे प्यारे बच्चों जो है क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी यही आएगा ना। चलिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये कर दिए आप। और अप्रभावी जनक क्या हो जाएगा? अप्रभावी जनक इसका स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इसका आप क्रॉस कराएंगे, जो रिजल्ट आएगा वही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? वही आपका जो है टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और यहां देखिए, ये हमारा क्या था? पहला क्वेश्चन बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में आप उसने जनक के किसी के साथ भी करा सकते हैं। प्रभावी अप्रभावी किसी के साथ कराइए, वो क्या होगा? आपका बैक क्रॉस। यदि आपसे कह दे कि आप केवल अप्रभावी के साथ कराएंगे तो वो क्या होगा? वो आपका होता है जो है टेस्ट क्रॉस। तो इसमें आप एक चीज समझिए कि हर टेस्ट क्रॉस अपने आप में एक बैक क्रॉस होता है। हर टेस्ट क्रॉस अपने आप में एक बैक क्रॉस होता है। चलो, ये बात समझा दिया आपको, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सवाल अगला पूछ रहा है कि मेंडल, आज मैं बोलूंगा ज्यादा और लिखूंगा कम, आपको सुनना है। देखो, कह रहा है कि मेंडल ने कितने लक्षणों को चुना था, उसमें से 4 लक्षणों के नाम लिखिए। मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण को चुना था। अगर संख्या की बात करेंगे तो 14 हो जाएगा। और उसमें से 4 का नाम लिखना है तो आप यहां पे आप सीधा लिख सकते हैं। देखिए, चारों के नाम लिखे हैं। 20 का रंग, 20 का आकार, पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति। आपसे सवाल यही पूछेगा कि मेंडल द्वारा चुने गए किन्हीं 4 जोड़ी लक्षणों के नाम लिखिए या किन्हीं 4 का नाम लिखिए।
आप इसमें से 4 ये बता सकते हैं। और मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों को चुना था, ये बात हम और आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए उसका आंसर है 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों का चयन किया। तुलनात्मक का मतलब समझते हैं ना, लंबा है तो बौना भी रहेगा, गोरा है तो काला भी रहेगा, छोटा है तो बड़ा भी रहेगा, लाल है तो सफेद भी रहेगा, इसको कहते हैं तुलनात्मक। चलिए अब यहां तक आपको बात समझ में आ गया। 20 का रंग, मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा, किन्हीं 2 को लिखिए। कहना चाहता है कि मेंडल ने जो अपना काम किया था, मेंडल ने जो अपना काम किया था, उनके सिद्धांत लोगों तक नहीं पहुंच पाए, लोगों तक नहीं पहुंच पाए। उसके पीछे का क्या कारण था, या कहना चाहता है कि 1900 तक जो है लोग उनके सिद्धांतों को नहीं समझ पाए, उसके किसी 2 कारण के बारे में बताइए। सिंपल सा 2 कारण पूछ रहा है, या आपसे पूछेगा कि मेंडल की असफलता का कोई कारण बताइए, तो भी आंसर यही बनेगा। अब देखिए आप क्या हो जाएगा। मेंडल किसी बड़े विख्यात विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे एक छोटे से पादरी अथवा शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। अब सोचिए, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में काम करने से आपकी बातों को लोग सुनते हैं, मानते हैं कि नहीं ये जो है अच्छे जगह से काम किए होंगे, तो ये अच्छा मतलब कुछ बताएंगे। किसी बड़े पद पर नहीं थे, मेंडल किसी बड़े पद पर नहीं थे, इसलिए उनकी बातों को लोग सुनना पसंद नहीं किए, और मेंडल इस तरह से दुनिया के जो है गुमनामी में खो गए। ठीक है, और जब मेंडल ने अपने कार्यक्रम को, मतलब कार्यक्रम कहने का मतलब कि वो जो अपने कार्य था उनका, मेंडल जब अपने कार्य को प्रकाशित किए, जब मेंडल अपने कार्य को प्रकाशित करते हैं, तो वो पाते हैं कि उनका पत्रिका जो है, जिस पत्रिका में प्रकाशित किए, वो जो है एक सीमित क्षेत्र में था, लिमिटेड एरिया तक ही वो प्रसिद्ध रहा। इसके बाद उसकी पत्रिका का बहुत वैल्यू भी नहीं था और बहुत लोगों तक पहुंच भी नहीं पाया। तो कह सकते हैं कि मेंडल अपने आप को पूरी दुनिया के सामने रख ही नहीं पाए, एक अच्छी व्यवस्था न होने की वजह से। और आजकल देखिए डिजिटल जमाना है, आज तो हम यहाँ रखेंगे इन्फॉर्मेशन, पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेंडल के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। मेंडल ने अपने एक सामान्य पत्रिका में अपनी बात को छपवाया और लिमिटेड लोगों तक वो बात पहुंच पाई, और जिसके पास पहुंच पाई वो समझ ही नहीं पाया। ठीक, तो ये कारण था। चले अब देखिए, सवाल आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि रुधिर वर्ग ओ वाली एक स्त्री का विवाह रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष के साथ होता है, तो उसके बच्चे में कौन से रुधिर वर्ग होने की संभावना होगी। चले तो इसको मैं सीधा सा आपको एक क्रॉस कराता हूं। मतलब कि जो है देखिए सवाल में क्या कहा कि ओ वाली एक स्त्री का ब्लड ग्रुप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। जो फीमेल है इसका ब्लड ग्रुप आप देखेंगे तो क्या दिया है, आपको दिया है कि ओ मान के चलिए, और जो मेल है मेरे प्यारे बच्चों, मेल का ब्लड ग्रुप मान के चलना है आपको ए बी। अब अगर हम इसका जो है जीनोटाइप की बात करें ब्लड के, तो इसका ए और बी ही रहेगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ओ और ओ, यही होगा ना। अब पूरा डिटेल से विस्तार से समझने के लिए अलग से पूरा चाहिए समय, बस बात को समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों को हम क्रॉस करा देते हैं सीधा। तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, और यहाँ पर ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी हो जाएगा। यही इसका इसके साथ क्रॉस करा दीजिए, ए ओ। जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, सीधा सा बात, एक ट्रिक समझ लो, जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। अब मत कहना कि सर जी ओ को पहले लिख दीजिए ए को बाद में, नहीं, जो हमने कहा वो मानो। जो लेटर पहले आता है एबीसीडी में उसको पहले लिखना है, ए ओ, फिर इसके बाद ए ओ, फिर यहाँ पे देखो बी ओ, और यहाँ पे करोगे बी ओ, बस यही बन रहा है ना। अब ध्यान से देखो, क्या ए ओ कोई ब्लड ग्रुप होता है, नहीं। ठीक है, तो पीछे वाले चीज को काट देना है, बस सिंपल सा एक ट्रिक याद रखो, पीछे वाले चीज को क्या करना है, काट देना है। जब वो ऐसा अगर कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है तब, तो आप यहाँ पे सबको काट दीजिए, क्योंकि ए ओ नहीं होता है तो आप पीछे वाले काट दीजिए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया, और एंड करके आप लिख सकते हैं बी। तो अगर किसी महिला का, ये किसका भाई था, ये फीमेल का ब्लड ग्रुप था, और ये जो है ये मेल का था, तो आप इससे क्या समझ पाए कि जो है जब फीमेल का ब्लड ग्रुप जो है ओ है और मेल का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके बच्चों में ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो जो है ए होगा
या तो जो है बी होगा, सिंपल सी बात। समझ में आया? बस चले, तो ये बात समझा दिया। अब यहां पे सवाल एक ही मैं बताया हूं, आपके एग्जाम में पलट कर भी आ सकता है। जैसे देखो, जहां पर ओ लिखा है वो हो सकता है कि ए लिख दे, हो सकता है कि वहां पर वो बी लिख दे, हो सकता है वहां पर वो जो है क्या करे, ए और बी लिख दे। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा सभी, एक एग्जाम्पल से आपको सभी समझ में आया कि भाई ब्लड ग्रुप बदल देगा, सवाल तो बदल नहीं सकता एग्जामिनर, ब्लड ग्रुप बदल देगा। तो आपको ऐसे ही करना है, सिंपल सा जो हमने ट्रिक आपको बताया ऐसे ही, एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल फिर कैसे बदला है। रुधिर वर्ग ए वाली मां, मतलब कि मां का ब्लड ग्रुप ए है और ओ वाले पिता, बच्चों की किस प्रकार का रुधिर वर्ग संभव होगा। चलिए तो देख लेते हैं। अब यहां पे देखो क्या होगा, देखो आंसर देख लो जो मैं क्रॉस करा के लाया हूं, वर्ग क्या होगा। देखिए रुधिर वर्ग ओ वाली एक स्त्री का विवाह रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष के से होने पर उनके बच्चों का रुधिर वर्ग क्या होगा, ए या बी होगा। ये हमने क्या आंसर में लाया है, ए और बी, सेम बातें। चलो अब यहां देख लो ए वाले का कंडीशन क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो। चलो एक बार नजर डालो, सीधा सा हमने क्या बताया तुमको, भैया ए ले लो, ए का जीनोटाइप क्या बनेगा, एक ए और ए बन जाएगा, कामा करके ए और ओ कर दीजिए, और दूसरा कह रहा ओ का, यही बनेगा। एक बार इन दोनों का क्रॉस इन दोनों के साथ करा दो, ठीक है, और एक बार इन दोनों को क्रॉस इसके साथ करा दीजिए, तो क्या क्या आएगा, चलो देखते हो, बना के देखो। चलिए तो यहां पे आप दो कंडीशन बनेंगे, तो चलिए ये हो गया, यही आएगा ना। तो एक बार ऊपर वाले क्रॉस कराइए, देखिए डबल ए ओ के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ए और यहां पे ओ ओ, ठीक है। चलो सीधा सा सिंपल सा ट्रिक लगा दो, ए ओ और ए ओ और यहां पर ए ओ, दिमाग मत लगाओ, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वो समझो। देखो क्या हो जाएगा, ए ओ, तो हमने क्या कहा कि क्या ए ओ कोई ब्लड ग्रुप होता है, नहीं, पीछे का चीज काट दो, पीछे क्या कर दो, काट दो, इसको काट दो। कौन सा ब्लड ग्रुप बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो रुकिए, तो ए आ रहा है, ए आया, तो ए इस मतलब कि यदि जब हस्बैंड एंड वाइफ का ब्लड ग्रुप ए और ओ होगा तो संभावना क्या होगी, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा। अब चलो दूसरा कंडीशन देख लो, एक बार हमने कहा कि डबल ओ और ए ओ से क्रॉस कराओ, तो डबल ओ ये हो गया, तो गलत जगह पे लिख दिया। चले तो चले देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ ओ और यहाँ पे हो जाएगा ए ओ, इसका क्रॉस कराओ, ए ओ और यहां पर ओ और यहां पर भी ओ। अब सिंपल से हमने क्या कहा, पीछे वाला काट दो, ए ओ कोई ब्लड ग्रुप होता है, नहीं होता है, ठीक है, आप इसको काट दीजिए। क्या डबल ओ होता है, नहीं होता है। चलो तो क्या यहां पे आंसर आ जाएगा, तुम देखोगे ए या एंड करके ओ, तो अगर यहां पे ए और ओ ब्लड ग्रुप है, ए और ओ ब्लड ग्रुप है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो जो है ओ होगा। यहां पे दोनों देखो, दोनों आया है रिजल्ट, ए और ओ, ठीक। चले समझ में आ गया। हाँ हाँ, कुछ बच्चे बता भी रहे हैं कि ए और ओ ब्लड ग्रुप होगा, हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं भैया। देखिए आंसर में भी यही लिखा है, यहां पर भी हमने यही लाया आंसर, ठीक। चलो अब आगे देखो, सिंपल सा सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रोमोसोमवाद किसने प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोमवाद किसने प्रस्तुत किया था, तो सिंपल सा एक वैज्ञानिक हैं, देखिए उनका नाम याद रखेंगे, वाल्टर सटन, ठीक है, क्या नाम इनका है, देखो वाल्टर सटन और थियोडोर बोएरी, सॉरी स्वान नहीं है, बोएरी है, थियोडोर बोएरी 1902 में। तो ये दो वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखना है, सिंपल सा, ज्यादा बात नहीं करना है, सीधा देखो क्रोमोसोमवाद दिया था वाल्टर सटन और थियोडोर बोएरी ने 1902 में,
ये बात याद रख लीजिए, इसमें कुछ हमको समझाने वाला बतिया नहीं है, सिर्फ याद करने वाली बात है। करा किन्हीं दो लिंग संलग्न बीमारी का जिक्र करिए। ऐसे बीमारी बताइए जो लिंग संलग्न हो, जेंडर बेस्ड हो। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में देखो क्या कुछ दिया है यहां पे एग्जाम्पल के रूप में। देखिए बहुत बड़ा चढ़ा के बात लिखा हुआ है, बहुत सारा। देखो यहां पे इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने के बाद उसने आंसर दिया यहां पे कि लिंग, सवाल करा मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो दो लिंग संलग्न, एक हो गया वराहनता जिसे आप कहते हैं कलर ब्लाइंड, इसमें व्यक्ति को हरा और लाल रंग सही से दिखाई नहीं देता है, सिंपल सी बात। और दूसरा देखिए हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में चोट लग जाने पे शरीर से ब्लड लगातार बहता रहता है। पहली बार खोज महारानी विक्टोरिया में किया गया था, इंग्लैंड की महारानी थी। दो बात हमने बता दिया। और इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों के दोनों बीमारी जो है लिंग संलग्न बीमारी है। कैसी बीमारी है? लिंग संलग्न बीमारी है। चले खास बात के रूप में देखें, ये जो होती भी बीमारी है ये कहां होती हैं? यक्ष लिंग संलग्न गुणसूत्रों पर होती हैं, यक्ष गुणसूत्र पर पाई जाती हैं, वाई पर नहीं होता है। चलो समझा दिया। सवाल पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे कोई कलर ब्लाइंड क्या है। मेरे टाइम पे कलर ब्लाइंड वाला क्वेश्चन आया था, मुझे याद है जब मैं एग्जाम दे रहा था तब। सिंपल से बात समझिए, कलर ब्लाइंड एक आनुवांशिक बीमारी है तथा यह लिंग संलग्न वंशागत चलता है। ठीक है, और यह आनुवांशिक बीमारी है, इसमें व्यक्ति को हरे और लाल रंग बराबर दिखाई नहीं देते हैं। वो रंगों के प्रति क्या होते हैं? अंधापन होता है, इसलिए कहते हैं कि हरा और लाल रंग का अंधापन, हरा और लाल रंग का अंधापन इसे कहा जाता है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को हम लोग जो है ड्राइवर नहीं बनाते हैं, पायलट नहीं बना सकते, आर्मी में सिलेक्शन नहीं करा सकते हैं। ऐसे कई पोस्ट हैं जो गवर्नमेंट की, उसमें हम इनका सिलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि वो सही से रंगों की पहचान नहीं कर सकते हैं। अगर सर्जरी के डिपार्टमेंट के डॉक्टर बनते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ब्लड शरीर का रेड होता है और कई पार्ट्स शरीर के क्या होते हैं? रेड होते हैं, और वहां पे जो है दिक्कत हो सकता है। चलिए, तो ये आपका हमने बता दिया क्या चीज जो है वरानता क्या है, मनुष्य में वरानता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चलो ये बात समझा दिया, वरानता किसे कहेंगे। चलिए, तो ये चीज आप समझ लीजिए। एक दो सवाल जो है वरानता के ऊपर क्रॉस करा लीजिएगा आप सब, एक दो सवाल। चलो मैं बोल दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए अभी और कर लीजिएगा। चलो मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि हस्बैंड जो है कलर ब्लाइंड पेशेंट है। क्या हमने कहा? देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, सीधा समझना। हस्बैंड जो है ये कलर ब्लाइंड पेशेंट है। ठीक है, कलर ब्लाइंड पेशेंट है। ठीक है, और वाइफ जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाइफ जो है क्या है? नॉर्मल है। ये मैंने आपको सवाल दिया है, आप इसको करेंगे। ठीक, हस्बैंड जो है कलर ब्लाइंड पेशेंट है, वाइफ नॉर्मल है, तो उसके बच्चों में कलर ब्लाइंड की वंशागति को समझाइए। ठीक, ये सवाल है, आप करके बताएंगे हमको। इसी पे बेस सवाल आ सकता है। अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा कि मान लीजिए पति जो है वाहक है और पत्नी भी वाहक है, तो क्या होगा उसके बच्चों में वंशागति। या पति जो है पेशेंट है, पत्नी नॉर्मल है, तो क्या होगा कंडीशन। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के अंदर जो है 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में होने वाली ट्राइसोमी से, मनुष्य के अंदर 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर होने वाली ट्राइसोमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। मतलब ये सीधा नहीं कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम बताओ, सीधा नहीं कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम बताओ, बल्कि घुमा रहा है कि मनुष्य के 21वीं जोड़ी पर जो त्रिसूत्रता या ट्राइसोमी देखने के लिए मिलता है उससे के बारे में बताइए। तो सीधा सीधा क्या होगा, चले शिवानी वर्मा करेंगे, करा दीजिए। अरे बाबू सिंपल सा, अभी एक सवाल धनिया अभी वहां पे नहीं करा के दिखाया, ब्लड वाला, सेम ब्लड वाला करा के दिखाया हूं, वह सवालिया यहां पे दिया हूं, तो आप करें करा के दिखा दीजिए। अरे सेम चीज या एकदम है, एक आख्या अपने से भी करिए। देखो ध्यान से, जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर 21वीं जोड़ी पर क्या हो जाता है, ध्यान से देखना,
21वीं जोड़ी पे सीधा सा एक बात देखो बता रहा हूं, क्रोमोसोम नंबर 21 पे होता क्या है नॉर्मली, ध्यान सुनिएगा, XX होता है। ये हमारे और आपके कंडीशन का बात कर रहा हूं। सामान्य व्यक्ति के अंदर 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर XX होता है, लेकिन यदि किसी के अंदर क्या हो गया, XXX हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो आदमी है वो क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम से पेशेंट हो गया। डाउन सिंड्रोम का क्या हो गया, वो रोगी हो जाता है। डाउन सिंड्रोम का वह रोगी हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर ट्राइसोमी कंडीशन देखने के लिए मिलता